मुझे तो लगता है कि मतलब मैक्सिमम लोगों को डार्क सर्कल्स हैं। हाँ। और आजकल हम फोन भी इतना यूज करने लगे हैं, पूरे दिन लैपटॉप के सामने होते हैं कॉर्पोरेट ऑफिसेज में। हाँ बिल्कुल, ऑनलाइन वर्क बनने से ये सब डार्क सर्कल्स डेफिनेटली बढ़ गया है। तो ये मल्टीफैक्टोरियल है, ये समझना ज़रूरी है। इसलिए एक अंडर आई क्रीम विल नॉट वर्क फॉर ऑल पेशेंट्स। यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉज बिहाइंड द डार्क सर्कल्स। जेनेटिक है, डेफिशिएंसी है, एलर्जीज हैं, या आपका जो बोनी स्ट्रक्चर है वो ऐसा है कि डीप सेट आईज हैं, तो वो शैडो इफेक्ट क्रिएट करता है विच गिव्स द इम्प्रेशन ऑफ अ डार्क सर्कल वेयर एज इट इज़ एक्चुअली नॉट अ डार्क सर्कल। जैसे आजकल अंडर आई रोलर आ रहे हैं, तो ये इफेक्टिव होते हैं? फिर वही टेम्परेरी, अगर आप उसको जैसे आइसिंग करते हैं या ठंडा करके वो लगाते हैं, आई जेल्स, मास्क आ रहे हैं, तो उस वक्त के लिए आपको थोड़ा सूदिंग इफेक्ट मिलेगा, बट लॉन्ग टर्म उनका कोई बेनिफिट नहीं है। इट इज़ ओनली फॉर शॉर्ट टर्म। ओके, लाइक ये समझ सकते हैं कि उस टाइम वो ब्लड सर्कुलेट होगा तो हाँ, उस टाइम के लिए आपको डेफिनेटली फ़ायदा दिखेगा। ओके। एंड मैम, स्किन केयर इंग्रेडिएंट्स हैं ऐसे डार्क सर्कल्स को रिमूव करने के लिए? जैसे लोग हल्दी, चंदन, मुल्तानी मिट्टी लगाते हैं फेस पे। ग्रीन टी के बैग्स को आपने यूज़ किए हुए ठंडा करके फ्रिज में थोड़ी देर आँख के ऊपर गीला करके लगा लिया, थोड़ी देर के लिए खीरा ठंडा करके लगा लिया, ये फ़ायदा करेगा। स्क्रीन प्रोटेक्टर्स यूज़ करने व्हेन यू आर यूजिंग लैपटॉप वगैरह, आई को प्रोटेक्ट करके रखें। SPF का यूजेस, सन में जा रहे हैं तो सन ग्लासेस ज़रूर यूज़ करें। तो ये सब तो बेसिक प्रोटेक्शन मेजर्स हैं जो करने ही चाहिए सबको। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। और मुझे तो लगता है कि मतलब मैक्सिमम लोगों को डार्क सर्कल्स हैं। हाँ। और आजकल हम फोन भी इतना यूज करने लगे हैं, पूरे दिन लैपटॉप के सामने होते हैं कॉर्पोरेट ऑफिसेज में। हाँ बिल्कुल, ऑनलाइन वर्क बनने से ये सब डार्क सर्कल्स डेफिनेटली बढ़ गया है। तो ये मल्टीफैक्टोरियल है, ये समझना ज़रूरी है। इसलिए एक अंडर आई क्रीम विल नॉट वर्क फॉर ऑल पेशेंट्स। यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉज बिहाइंड द डार्क सर्कल्स। जेनेटिक है, डेफिशिएंसी है, एलर्जीज हैं, या आपका जो बोनी स्ट्रक्चर है वो ऐसा है कि डीप सेट आईज हैं, तो वो शैडो इफेक्ट क्रिएट करता है विच गिव्स द इम्प्रेशन ऑफ अ डार्क सर्कल वेयर एज इट इज़ एक्चुअली नॉट अ डार्क सर्कल। ओके। और मैम, जैसे आपने बोला कि जेनेटिक है या लाइफस्टाइल फैक्टर्स की वजह से, क्या हम खुद से भी पता लगा सकते हैं कि जेनेटिकली है या फिर जेनेटिक का? तो खैर हमें फैमिली हिस्ट्री मिल जाएगी, घर में किसी ना किसी को होगा, मम्मी को, सिस्टर को, भाई को, मामा, चाचा, पापा, किसी को भी हो सकता है जहाँ से वो इनहेरिट हो रहा है। और दूसरा रीज़न जो आप लाइफस्टाइल तो कंट्रीब्यूटर है ना, वो किसी भी तरह के डार्क सर्कल को एक्सेलरेट कर सकता है। ओके ओके। एंड मैम, जैसे आपने बोला कि रोल ऑफ सन प्रोटेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस टाइम गर्मियों में तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बिल्कुल। एंड मैम, जैसे डार्क सर्कल्स हो जाते हैं और अदर स्किन कंडीशंस भी हैं, तो अगर हमें डिफरेंशिएट करना हो तो वो भी हमें एक डर्मेटोलॉजिस्ट से ही पता लगेगा? हम खुद से कर सकते हैं क्या डिफरेंशिएट? एक मेकअप डर्मेटाइटिस भी होता है। लोग आई शेडोज यूज़ करते हैं, लाइनर्स यूज़ करते हैं, बट कई बार उनको उससे एलर्जिक रिएक्शंस हो जाते हैं। दैट कैन ऑल्सो प्रेजेंट एज अंडर आई डार्क सर्कल्स। हाँ, लाइकन प्लानस एक बीमारी होती है, वो भी कॉस्मेटिक से कई बार इंड्यूस हो जाती है। ओके। और मैम, अगर प्रोफेशनल ट्रीटमेंट्स की बात करें तो? प्रोफेशनल ट्रीटमेंट्स तो बहुत सारे हम लोग क्लिनिक में करते हैं। जैसे हम पीलिंग सेशंस करते हैं, अगर हमें डीप पिगमेंटेशन लग रही है, लेज़र सेशंस भी करते हैं। लेज़र टोनिंग इज़ वन ऑप्शन, फ्रैक्शनल लेज़र रीसर्फेसिंग एक ऑप्शन है, और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं उनके। फेरोलिक पील एक ऑप्शन होती है। फिर कई बार अगर हमें डीप सेट आईज लग रही हैं, शैडो इफेक्ट आ रहा है, हॉलोनेस है, तो फिलर्स जैसी चीज़ें भी की जाती हैं। ओके। और मैम, इनके कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं? प्रोफेशनल से ही कराना है, जिनको पूरी नॉलेज हो इस चीज़ की। बहुत सारे लोग हैं जो ट्रेंड नहीं हैं एंड दे आर डूइंग इट, सो वो ठीक नहीं है। डर्मेटोलॉजिस्ट से कराएं, जो सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, उन्हीं से कराएं तो इट्स सेफ। ओके मैम, तो ये कुछ मेन क्वेश्चंस थे हमारे पास जो हमारी ऑडियंस, हमारे व्यूअर्स जानना चाहते थे। अभी हमने एक ये राउंड अपने इंटरव्यू में स्टार्ट किया है, रैपिड फायर, जिससे कि हम आपको अच्छे से जान सके थोड़ा सा। सो मैम, पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि आप क्या करते हो डार्क सर्कल्स आपको ना हो? हाइड्रेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो आई थिंक मॉइस्चराइजिंग एंड सनस्क्रीन, I usually make it a point कि I don't skip it, and then drinking lot of water, yes, that's very important. और junk बहुत कम, very occasionally, just for taste, never for filling my tummy. Okay. और मैम, आपका
गिल्टी प्लेजर वाला फूड क्या है या फिर स्नैक क्या है जो आपको पता है कि खाना नहीं चाहिए लेकिन आप खाते हो? अच्छा वैसे तो बहुत कम खाती हूँ, बट हाँ इटालियन यानी पिज्ज़ा पास्ता। ओके। एंड आप खुद के लिए कोई स्पेसिफिक क्रीम यूज करते हो डार्क सर्कल्स? अंडर आई क्रीम, हाँ आई पर्सनली लाइक डेपी वाइट अंडर आई क्रीम एक अच्छी ऑप्शन है दैट यू कैन यूज़। एक आई क्लियर जेल है वो भी यूज़ कर सकते हैं। कई बार मुझे नहीं टाइम होता तो आई जस्ट अप्लाई रेटिनॉल एट नाइट एंड आई यूज़ इट अराउंड द आई ऑल्सो, 1 ड्रॉप। फॉर्चुनेटली वो मेरी अंडर आई एरिया को ड्राई नहीं करता, बट कई लोगों की स्किन को वो बहुत ड्राई कर सकता है, तो आफ्टर रेटिनॉल एप्लीकेशन मस्ट यूज़ अ मॉइस्चराइजर। ओके। एंड मैम जैसे अंडर आई क्रीम जो नाइट वाली भी आती है तो वो भी इफेक्टिव होती है उतनी ही? OTC ब्रांड्स में परसेंटेज एक इशू हो सकता है कि जो ओवर द काउंटर आप ऑनलाइन देखते हो बहुत सारे ब्रांड्स, उनमें करेक्ट परसेंटेजेस नहीं होते, बिकॉज ऑफ विच दे मे नॉट बी दैट इफेक्टिव एज द मेडिकेटेड वंस। ओके। आप जैसे पूरा दिन क्लिनिक पर होते हैं, बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, तो आपका एक रिलैक्सिंग वाली चीज़ आप क्या करते हो अपने थकान को दूर? वैसे मुझे सच में क्लिनिक में बिल्कुल थकान नहीं होती। आई रियली लव माई वर्क, सीरियसली, जेन्युइनली, एंड आई मतलब एन्जॉय टॉकिंग टू माई पेशेंट्स। और कुछ नहीं होता जब हम क्लिनिक में पेशेंट से उनकी डिजीज़ हिस्ट्री हो गई, उनका ट्रीटमेंट बताया, देन वी टॉक casually also. Okay, that's it's a fun time for me. That's very nice. आप क्या कोर्स कर रहे हो और कैसा, how are you doing in life and how are you enjoying your profession? So मुझे भी अच्छा लगता है उनके आंसर सुन के। नाइस बढ़िया मैम। इससे थोड़ा एंजॉयमेंट भी रहता है और कंफर्टेबल भी हो जाता है, कनेक्शन भी बना रहता है पेशेंट के साथ। बिल्कुल। मैम एक लास्ट क्वेश्चन है आपके बारे में, और ये है कि अगर आप डर्मेट ना होते तो कौन सा प्रोफेशन आप चुनते? ओह बड़ा डिफ़िकल्ट है, मुझे नहीं पता। कॉलेज में मतलब मुझे शायद डर्मेटोलॉजी फैसिनेट करता था शुरू से, और मेरी जब रैगिंग हो रही थी तो उन्होंने पूछा कि भाई आप अगर ये नहीं होते तो क्या होते, तो किसी और ने बोला मैम फैशन डिज़ाइनर होती है। तो फिर हो सकता है शायद मैं वो होती, बट हाँ एज ऑफ नाउ मुझे लगता है आई रियली लव डर्मेटोलॉजी, और ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ डर्मेटोलॉजी आई रियली एंजॉय एवरीथिंग अबाउट डर्मेटोलॉजी। ग्रेट मैम, इट वाज अ ग्रेट इंटरव्यू, बहुत मज़ा आया आपके साथ। जाते जाते मैं चाहूँगी कि आप हमारी जो ऑडियंस है उनको कुछ एडवाइस दीजिए। तो लाइफस्टाइल को हेल्दी रखना एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है। हम बहुत सारे 7 स्टेप 10 स्टेप स्किन केयर रजीम, कोरियन ग्लास रजीम, ये सब फॉलो करना चाहते हैं, बट बिलीव मी मोस्ट इम्पॉर्टेंट 2 components is moisturizer and sunscreen which you cannot afford to skip in your routine, एंड हाइड्रेशन ऑफ द स्किन, पानी खूब पिए, एक्सरसाइज रेगुलर करें, जंक अवॉइड करें, स्ट्रेस कम लें, मेडिटेशन करें, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उतना ही जितना एक इफेक्टिव स्किन केयर रजीम एक्सटर्नली अप्लाई करना। Exactly. Thank you so much, ma'am, for your time once again. Thank you.